हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरु कृपा क्लासेज। गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने कल बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में जाना था। जो भी बेसिक कंसेप्ट थे इंग्लिश ग्रामर के वो पढ़े थे। आज हम बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है? मेन वर्ब। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और उसके बाद में आते हैं अदर वर्ड्स। क्या आते हैं? अदर वर्ड्स। तो ध्यान में रखना, जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो इसमें यह होता है कि सब्जेक्ट की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट की जगह हम नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर वर्ब का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भी हम नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं। अदर वर्ड्स में हम प्रीपोजिशन, कंजंक्शन आदि का यूज करते हैं। तो वो चीज़ें क्या क्या कहलाती है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर पार्ट्स, उनको क्या बोला जाता है, ये क्या है, इस सेंटेंस के पार्ट्स कहलाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए उन चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब भी हम स्पीच बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उनमें किसकी आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट के, सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की, है ना। ठीक है, और वो किसके अनुसार बनता है? नाउन प्रोनाउन, ये जो चीज़ें हैं इनको क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर बताओ कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर कितने होते हैं बताओ। मैं बताता हूँ आपको कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, अब बताऊँ कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी देखते हैं। देखो इनके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8। देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। देखो यहाँ पर आपको ये डाउट होगा कि आर्टिकल भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या। देखो आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जाता है, इसको एडजेक्टिव में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? एडजेक्टिव में पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसको किस में कंक्लूड कर लिया जाता है? एडजेक्टिव में। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए मैंने? 8 बताए। देख लो नाम, देख लो कौन कौन से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे। नाउन क्या होता है, तो सबसे पहले स्लाइड पर चलते हैं और नाउन को देखते हैं। देखो नाउन को देखते हैं और स्लाइड पर चल के देखते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो नाउन को चलाते हैं, ये रहा। ठीक है, अब पढ़ेंगे सबसे पहले नाउन। नाउन के बारे में ये पढ़ेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। नाउन की डेफिनेशन होती है दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है। क्या? दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है, उस नाम को क्या बोला जाता है बताओ? नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाम बोला जाता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दुनिया की हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है, उस नाम को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर राम, राम किसी व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, तो ये जो नाम है ये क्या कहलाएगा बताओ? नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर देखो स्टूडेंट, क्या लिखा? देखो स्टूडेंट, बताओ स्टूडेंट, देखो विद्यार्थियों को क्या बोला जाता है? स्टूडेंट। तो बताओ स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीता, सीता भी क्या होगी? नाउन होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टेबल, देखो हम बैठते हैं उसका क्या नाम है? टेबल। बैठकर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर वो क्या कहलाती है? टेबल कहलाती है। ठीक है, तो उसका नाम है तो वो नाम क्या कहलाएगा? नाउन। तो ये सभी क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स है। क्या है? नाउन के एग्जाम्पल्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के एग्जाम्पल्स ये क्यों हुए। तो मैं अगर नाउन की डेफिनेशन बताना चाहूँ तो नाउन की डेफिनेशन होती है द वर्ड हैज़ ए नेम। ठीक है, विच हैज़ ए नेम। ठीक है, यानी कि वो कोई नाम के रूप में प्लेस हो रहा हो, उसको क्या बोला जाएगा? नाउन बोला जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? नाउन बोला जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इतना आप ध्यान में नहीं रखते हो तो उतना ध्यान रखो। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और
थिंग, ठीक है। उसके बाद में ये भी याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि नाउन को क्या बोला जाता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बस इतना याद करना है आपको, ये जो लिखाया हुआ है उसको याद कर लो, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। अब मैं आपको इस नाउन को दो भागों में डिवाइड करके बताता हूँ। दो भाग कौन कौन से हैं, नाउन को दो भागों में डिवाइड करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक भाग को मैंने लिखा है काउंटेबल नाउन, एक भाग को क्या लिखा है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। और दूसरे भाग को मैंने लिखा है अनकाउंटेबल नाउन। देखो कौन सा नाउन लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखते हैं काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं अगर काउंटेबल नाउन की बात करूं तो काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिस नाउन को, यानी कि जिस नेम को हम गिन सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा, काउंटेबल नाउन, यानी कि कैन बी काउंटेड। जिस भी नाम को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, उसको क्या बोला जाएगा बताओ, कैन बी काउंटेड, उसको क्या बोला जाएगा, काउंटेबल नाउन। जैसे मैं लिखूँ इसमें एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे देखो कैन बी काउंटेड का मतलब हुआ जिसको गिना जा सके, जिस नाउन को गिना जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ राम, यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ टेबल, टेबल को गिना जा सकता है, राम को गिना जा सकता है। उसके बाद में जैसे मैं लिखूँ रुपीज़, रुपीज़ को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन कहलाएगा। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन होगा वो नाउन होगा जिसको गिना न जा सके, जिस नाउन को क्या नहीं किया जा सके, गिना न जा सके। कांट बी काउंटेबल, सॉरी कांट बी काउंटेड, क्या होगा, कांट बी काउंटेड, कांट बी काउंटेड, उसको क्या बोला जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोला जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, वोटर, जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ वोटर, वो जैसे एग्जांपल लिखा आइस, एग्जांपल लिखा मैंने मिल्क। देखो इनको कभी गिना नहीं जा सकता, ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। तो ये सभी क्या कहलाएंगे बताओ, ये सभी क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे, ठीक है। देखो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है कि नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। दुनिया की हर वो एक चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम है उसको क्या बोला जाएगा, नाउन बोला जाएगा। यहाँ पर देखो हमने नाम लिया, देखो जैसे आपका नाम है, आप सभी का नाम भी क्या है, एक नाउन है। तो खुश हो जाओ, आप भी क्या हो, एक नाउन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा राम, राम क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हमने स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है बताओ, नाउन है। यहाँ पर लिखा हमने सीता, सीता क्या है बताओ, नाउन है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टेबल, टेबल क्या है बताओ, एक नाउन है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि नाउन को हमने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा कि एक तो होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको बोला, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड, उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। उसके एग्जाम्पल लिखे हमने राम, राम, टेबल, रुपीज, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे अब बात करें अनकाउंटेबल नाउन, देखो अनकाउंटेबल नाउन होगा कांट बी काउंटेड, वोटर, आइस, मिल्क एटसेट्रा। देखो ये क्या है, इनके एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। इनको क्या नहीं किया जा सकता है, कांट बी काउंटेड। अच्छा मेरे को ये बताओ मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अच्छा धन को आप ये बोलते हो एक धन, दो धन, तीन धन, नहीं बोलते ना, तो ये भी क्या होता है बताओ, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मनी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ लिया इनको दो भागों में डिवाइड करके। अगेन मैं इनको दो भागों में नाउन को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ता हूँ। सबसे पहला भाग होगा हमारा सिंगुलर नाउन, क्या, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। और दूसरा भाग हमारा होगा प्लूरल नाउन, क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल नाउन, ठीक है। मैंने नाउन को फिर से दो भागों में डिवाइड किया, एक सिंगुलर नाउन और एक दूसरा प्लूरल नाउन। देखो जो सिंगल होगा यानी कि एक की बात की जाएगी, जहाँ पर वो नाउन क्या कहलाएगा, जो एक ही हो, संख्या में एक हो, उसको क्या बोला जाएगा, सिंगल यानी कि सिंगुलर नाउन। और संख्या में एक से अधिक हो उसको क्या बोला जाएगा बताओ, प्लूरल नाउन बोला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सीता, संख्या में एक है तो बताओ ये प्लूरल, संख्या में एक है तो बताओ ये प्लूरल है या सिंगुलर, क्या है बताओ, सिंगुलर है। राम में एक नाम है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। आपका नाम बताओ सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर होगा, क्योंकि आपका एक ही तो नाम है, ठीक है। वो अलग बात है कि आपके उपनाम भी निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट क्या है बताओ, सिंगुलर है। अब ध्यान से देखना, अगर प्लूरल, अगर मैं किसी भी नाउन का, जनरली नाउन का प्लूरल बनाना चाहता हूँ तो नाउन में एस या ई एस लगा दो, क्या लगा दो, नाउन में एस या ई एस लगा दो। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट को मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया बताओ, प्लूरल नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। देखो क्या बन गया, ये प्लूरल नाउन बन गया, ठीक है। अगर बात करें
अगर बात करें टेबल, टेबल को मैंने लिख दिया टेबल्स, क्या लिख दिया टेबल्स, टेबल्स, टेबल को मैंने क्या लिख दिया टेबल्स, टेबल को क्या लिख दिया मैंने टेबल्स, टेबल को क्या लिखा मैंने टेबल्स, तो टेबल्स क्या कहलाएगा बताओ, प्लूरल नाउन कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जनरली हम किसी भी वर्ड में एस या एस जोड़ देते तो वो क्या कहलाएगा, टेबल्स। जनरली हम क्या क्या करेंगे, टेबल्स कहलाएंगे, ठीक है। टेबल्स, ये क्या हो गया बताओ, प्लूरल्स हो गया, ठीक है, सॉरी। अब देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसे अगर मैंने बात की टेबल, स्टूडेंट्स, इनके बारे में। अगर मैं बात करूँ बुआई, बताओ बुआई क्या है, बताओ बुआई, बुआई क्या है बताओ, बुआई सिंगुलर है। अगर इसका प्लूरल बनाना है तो मैं क्या लगा दूंगा, एस या ई एस लगा दूंगा। इट मीन्स देखो यहाँ पर जो चीज़ लिखी है, अगर मैं नाउन में एस या ई एस लगा देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, सब बोलेंगे एक साथ, क्या बन जाता है बताओ, प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। बताओ नाउन में अगर मैंने एस या ई एस जोड़ा तो वो क्या बन जाता है बताओ, प्लूरल नाउन बन जाता है। कौन सा नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। अच्छा बताओ बुआई कौन सा नाउन है, सिंगुलर। अच्छा बताओ बुआइज कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। बुआइज कौन सा नाउन है बताओ, प्लूरल नाउन है, ठीक है। कौन सा नाउन है, प्लूरल। अब देखो हर वर्ड में एस या एस लगाकर हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर मैथ्स, मैथ्स सिंगुलर है या प्लूरल, देखो इसमें एस लगा हुआ है फिर भी ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। ये बाद में हम बात करेंगे, जब एडवांस में हम नाउन को पढ़ेंगे तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। नाउन के बारे में हमने पढ़ा, नाउन को दो भागों में डिवाइड किया, काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसके बाद में अगेन दो भागों में डिवाइड किया, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। और उनके बारे में बात की। अब अगले पर चलते हैं और अगला पढ़ते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। देखो इसको हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। क्या बोला जाता है, सर्वनाम। देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी होंगे इसलिए मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। देखो प्रोनाउन को क्या बोला जाता है, सर्वनाम। देखो इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो वर्ड, वर्ड विच इज used, which is used in place of, in place of noun। ऐसे शब्द जिनको नाउन के स्थान पर काम लिया जाता है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनको नाउन के स्थान पर काम लिया जाता है उनको क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पर जिस भी वर्ड का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर ही क्या है, एक प्रोनाउन है, क्योंकि किसकी जगह, किसी मेल के लिए ही का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, राम, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज ऑनेस्ट, एंड ही इज ऑनेस्ट, क्या है, वह ईमानदार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो राम इज ए गुड बॉय, देखो यहाँ पर मैंने ही का यूज कर लिया राम की जगह, तो ये ही क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बताओ प्रोनाउन का यूज किया क्यों किया जाता है। देखो प्रोनाउन का यूज नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। क्या क्या क्यों किया जाता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। जो नाउन रिपीट होता है उसको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है बताओ, प्रोनाउन का। देख लो यहाँ पर आगे भी मैं यहाँ पर राम लिख सकता था लेकिन मैंने राम नहीं लिखा क्योंकि वो भद्दा लगता, ठीक है। तो उसको भद्दा, उस भद्देपन को कम करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम छोटे से एक टाइप की बात कर लेते हैं प्रोनाउन के, कि पर्सनल प्रोनाउन। किस प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम देखेंगे किस किस के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन में लिख रहा हूँ कुछ प्रोनाउंस, ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आपको इनमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये ध्यान में रखनी है कि ही, सी, इट क्या, ये तीनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दे क्या होता है, इन सभी का जो ही, सी, इट लिखा हुआ है इनका क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और वी क्या होता है, वी क्या होता है बताओ, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और यू भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। ध्यान रखना यू क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल
दोनों होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होंगे, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिंगुलर प्रोनाउन है उसके साथ वर्ब का भी, सिंगुलर प्रोनाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और जो प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम, जब नेक्स्ट क्लासेज होंगी तो उनमें पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक आई यहाँ पर अपवाद है, इसके साथ किसी भी वर्ब का यूज कर लिया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर लिया जाता है, ये सिंगुलर होते हुए भी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यू के साथ, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ध्यान रखना यू के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ध्यान में रखना ये चीज़। अब देखो इनको एक प्रकार से और याद रखना है, इनको पर्सन्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन किसे बोला जाता है प्रोनाउन में, देखो फर्स्ट पर्सन बोला जाता है आई और वी को, किस किस को, आई और वी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन बोला जाता है, सेकंड पर्सन बोला जाता है यू को, किसको बोला जाता है, यू को, ठीक है। और थर्ड पर्सन बोला जाता है, को बोला जाता है, देखो ही, सी, इट एंड दे को क्या बोला जाता है, थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन किस किस को बोला जाता है, सेकंड पर्सन किस किस को बोला जाता है, थर्ड पर्सन किस किस को बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगले पर चले, चले अगले पर, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया, इसको एक बार और रिवाइज करना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब अगले अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलते हैं, और अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। देखो इसको कुछ लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। वो क्या है, गलत, गलत प्रोनाउंस है, इसको बोला जाता है एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऐसे लिखा जाता है इसको, एडजेक्टिव। ये लो मैंने हिंदी इसका प्रोनाउंस हिंदी में कर दिया, एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है इसको, एडजेक्टिव। देखो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द वर्ड, द वर्ड which used, word which is used to show a quality, show the quality of, show the quality of noun and pronoun, show the quality of noun and pronoun। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उस शब्द को क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोला जाता है विशेषण। क्या बोला जाता है, विशेषण। देखो विशेषण, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विशेषण। द वर्ड विच इज यूज टू शो द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव बोला जाएगा। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, सी इज ए ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताओ सी की विशेषता क्या बता रहा है, कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि सी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। अभी पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए, बताओ ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गर्ल, गर्ल क्या है बताओ, नाउन है, ठीक है। क्या है, नाउन। अच्छा गर्ल का प्लूरल क्या होता है, गर्ल्स। क्या होता है, गर्ल्स, ठीक है। जब ऐसे यस लगा देते हैं नाउन में तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहूँ एडजेक्टिव का, तो यहाँ पर देखो, ही इज ए हैंडसम बॉय, ही इज ए हैंडसम बॉय, ही इज ए हैंडसम बॉय। तो देखो यहाँ पर ही की क्या विशेषता बताई गई है, कि वो क्या है, हैंडसम है। वह क्या है, हैंडसम है। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, एडजेक्टिव कहलाएगा। बॉय क्या कहलाएगा बताओ, नाउन कहलाएगा, मैंने बताया अभी। और ही क्या कहलाएगा बताओ, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ में आया नहीं आया, अभी इज की भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर बाद में। बताओ एडजेक्टिव समझ में आया नहीं आया। जब वर्ड किसकी विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव। क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव। अब अगले अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलते हैं। देखो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। क्या है, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा, वर्ब। क्या है, वर्ब, ठीक है। वर्ब, इसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्या बोला जाता है,
क्रिया, प्रिया नहीं क्रिया बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रिया, ठीक है। वर्ब को क्या बोला जाता है हिंदी में, क्रिया, ठीक है। कई कई लोग इसको प्रिया भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रिया नहीं क्रिया बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर वर्ब वो होगा जो वर्ड या तो एक्शन को बताए या स्टेट को बताए, ठीक है, स्टेट को बताए या एक्शन को बताए। देखो यहाँ पर स्टेट राज्य वाला नहीं है, यहाँ पर है अवस्था बताने वाला, ठीक है, जो अवस्था को बताए या एक्शन, ठीक है, जो अवस्था है, ठीक है, अवस्था एक्शन। देखो यहाँ पर लिखो अगर मैं एक्शन, एक्शन है और यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, जो या तो एक्शन को बताए या स्टेट अवस्था को बताए, ठीक है, किसको बताए, अवस्था को बताए, ठीक है, अवस्था को बताए तो उसको क्या बोला जाएगा, उस वर्ड को क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वर्ब। जैसे मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या मैंने क्या क्रिया की है, क्या क्या एक्शन किया है बताओ, पढ़ाने का एक्शन किया है, तो ये एक्शन जो भी एक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है बताओ, क्या बोला जाता है बताओ, वर्ब बोला जाता है। अच्छा इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है तो बताओ जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, तो इंग्लिश क्या होगा बताओ, नाउन होगा। और हमने अभी पढ़ के आए कि आई क्या होता है बताओ, प्रोनाउन होता है या नहीं होता है। देखो अब सारे सेंटेंस में आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर देखो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। देखो जो एम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखो इसको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। कौन सी वर्ब बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। और टीचिंग को बोला जाता है मेन वर्ब। हम जब वर्ब के बारे में एडवांस पढ़ेंगे तब बताएंगे इनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। देखो मेन वर्ब वो होती है जो मुख्य भूमिका निभाए, जो सेंटेंस में क्या निभाए, मुख्य भूमिका निभाए, उसको क्या बोला जाएगा, मेन वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करता है सेंटेंस में, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोला जाता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया। क्या बोला जाता है, मुख्य क्रिया। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वर्ब। देखो वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल की बात करूँ कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो वो भी बात कर लेते हैं एक बार। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की, किस किस की, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की। अगर मैं सिंगुलर वर्ब की बात करूं तो देखो ये देखो नाउन से उल्टा होता है वर्ब में। देखो अगर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर प्ले, क्या लिखूँ, प्ले, तो देखो ये प्ले हमेशा लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, क्या होती है, प्लूरल होती है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, देखो ध्यान से देख लेना, आप नोट लगाकर भी लिख सकते हो, यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाए तो वो कौन सी वर्ब बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। कौन सी वर्ब बन जाती है भाई, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अच्छा तो मैं प्ले का सिंगुलर बनाने के लिए क्या लिखूंगा बताओ, प्लेज लिखूंगा। अच्छा प्ले क्या है बताओ, प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, प्लूरल। अच्छा अब मेरे को बता दो टीच, टीच कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सी वर्ब है बताओ, प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है, प्लूरल। लेकिन मैं लिखूँ टीचेज, सॉरी टीचेज, टीचेज, टी ई ए सी एच ई एस, टीचेज। बताओ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है। ये बस कुछ शब्दों में लागू होता है, सभी शब्दों में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स में ये लागू होता है, ध्यान में रखना। हाँ देखो जब हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नाउन से उल्टा होगा, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो, ठीक है। अब चलते हैं हम एडवर्ब पर, किस पर चलते हैं, एडवर्ब पर। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आगे हम, हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। कौन सा है, एडवर्ब, ठीक है। अब एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने एडजेक्टिव ऐसा ही एक वर्ड पढ़ा है, एडजेक्टिव। क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव बोला जाता है। मेरे साथ बोलो, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा उसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे उसको, एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे उसको बताओ, एडजेक्टिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव बोला जाएगा, ठीक है। अब एड एडवर्ब क्या होगा, देखो इस वर्ड से ही पता चल रहा है, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ड क्या हो, वर्ब की विशेषता बताए उसको क्या बोला जाएगा, एडवर्ब बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसको भी क्या बोला जाएगा, जो वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसको भी क्या बोला जाएगा, एडवर्ब भी बोला जाएगा।
द क्वालिटी ऑफ, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर द क्वालिटी ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडजेक्टिव, जो किसकी क्वालिटी बताए, जो शब्द जो वर्ड किस किस की क्वालिटी बताए, या तो वर्ब की क्वालिटी बताए या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, तो वो क्या कहलाएगी बताओ, एडवर्ब, एडवर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एडवर्ब। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, ही प्ले ही प्लेज स्लोली, वह धीरे खेलता है, स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लेज कैसा खेलता है, धीरे खेलता है। तो ये देखो क्रिया की विशेषता क्या है बताओ, वर्ब की विशेषता क्या है, वो कैसे खेल रहा है, स्लोली खेल रहा है। तो स्लोली क्या हो गया, स्लोली क्या हो गया बताओ, स्लोली क्या हो गई, एक एडवर्ब हो गई, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय, क्या वे सॉरी वर्ब नहीं, वेरी हैंडसम बॉय, वेरी हैंडसम बॉय, ही इज ए वेरी हैंडसम बॉय। तो यहाँ पर देखो ये हैंडसम तो क्या है, अभी पढ़ के आए, बताओ क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। बॉय क्या है बताओ, अभी पढ़ के आए हैं, क्या है, नाउन, ठीक है। और देखो ए भी किसी की विशेषता बताता है, और हमको पता है ए क्या होता है, आर्टिकल, पढ़ेंगे तब पता करेंगे। देखो ए एन और दी को क्या बोला जाता है, आर्टिकल बोला जाएगा, ठीक है। इससे अगला टॉपिक हमारा आर्टिकल ही होने वाला है, तो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ए एन दी क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेरी है, वेरी, VERY, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। देखो क्या बता रही है ये, हैंडसम की क्वालिटी बता रही है, कितना हैंडसम है, बहुत हैंडसम है, कितना बहुत हैंडसम है, यानी कि ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। जब भी या तो वर्ब की क्वालिटी बताए या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताए, वो वर्ड क्या कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा बताओ। इज क्या है, इज क्या बता रहा है, यहाँ पर एक्शन को बता रहा है, तो क्या कहलाएगा, स्टेट या एक्शन को बताता है, तो यह क्या कहलाता है बताओ, वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और ही क्या है बताओ, प्रोनाउन है। समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ या ना, सभी को कमेंट करके बताना है, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा वीडियो को बैक करके देखना है, ठीक है। अब आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। किसी किसी को यह लगता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में, अब देखो बचपन में क्या पढ़ाया जाता था हमको, कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमने LY जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, किसी भी वर्ड के लास्ट में हमने LY जोड़ दिया, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। बचपन में हम मैडम से पढ़े हुए होते हैं ना, तो मैडम हमें पढ़ाती हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में LY आ गया तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान से देखना, जिस भी वर्ड के लास्ट में LY होगा वो हमेशा एडवर्ब नहीं कहलाएगा। हाँ, कभी कभी वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन हमेशा एडवर्ब नहीं कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ, बताओ, लवली, क्या, लवली, लवली, ठीक है, लवली, ठीक है। अब देखो लवली एडवर्ब नहीं है, ध्यान में रखो, इसमें LY आया हुआ है, फिर भी क्या नहीं है, एडवर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ध्यान में रखना, जब भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही राइटिंग में लिखना, साफ साफ नीट एंड क्लीन लिखना, बिल्कुल। देखो जब भी अगर हम नाउन में LY जोड़े, किस में LY जोड़े, नाउन में LY जोड़े, तो हमें एडजेक्टिव प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, एडजेक्टिव प्राप्त होगा। बोलो, जब हम नाउन में LY जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा भाई, एडजेक्टिव प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे, यदि हम एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो हमें एडवर्ब प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भाई, एडवर्ब प्राप्त होगी। ये ध्यान में रखना है बस। क्या क्या ध्यान में रखना है कि अगर हम एडजेक्टिव में LY जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। यदि हम नाउन में LY जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे अगर देखो, हम सबको पता है कि लव क्या होता है बताओ, लव क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। और जब इसमें हम LY जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लवली बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, लवली बन जाएगा। देखो बन गया ना लवली। तो देखो मैंने बताया लव क्या है बताओ, नाउन है। और जब भी नाउन में क्या जोड़ दिया जाए, LY जोड़ दिया जाए, तो क्या बनेगा बताओ, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन मैं लिखूं ब्यूटीफुल, क्या लिखूं, ब्यूटीफुल, क्या लिखूं, ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल में LY लगाऊं, हम सबको पता है कि ब्यूटीफुल क्या है बताओ, क्या है बताओ, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो देखो अगर मैं इसमें LY लगाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटीफुली। क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली। यहाँ पर लिख रहा हूं देखो, ब्यूटीफुली,
ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली ध्यान में रखना है। ब्यूटीफुली क्या है बताओ, एडवर्ब या एडजेक्टिव, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा जाता है तो क्या मिलती है, एडवर्ब। देखो मैंने एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा तो क्या बन गई, एडवर्ब बन गई। अब ये भी आपको याद करना है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई, कंजंक्शन। कौन सा है, कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो इससे पता चल रहा है जंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो हिंदी में बात करें तो देखो कंजंक्शन, ठीक है, जंक्शन का मतलब ही क्या होती है, संधि, ठीक है, क्या होता है, संधि, ठीक है, क्या होता है, संधि, ठीक है। और यानी संधि या जुड़ाव, संधि या जुड़ाव क्या कहलाता है, संधि या जुड़ाव, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है जंक्शन को, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या होता है वो सीखते हैं। देखो जब भी हम किसी भी दो वर्ड्स को, दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंस को एंड पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं, पैराग्राफ्स को जोड़ते हैं, पैराग्राफ्स को जिस वर्ड से जोड़ते हैं, देखो जिस वर्ड से, ध्यान में रखना, जिस वर्ड से जोड़ते हैं तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, कंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। यहाँ पर हम कंजंक्शन के टाइप नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। कंजंक्शन किसे बोलेंगे, जो वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स को जोड़ता है उसको क्या बोला जाता है बताओ, कंजंक्शन बोला जाता है। अब राजस्थान में एक एग्जाम होती है एलडीसी की, एलडीसी की, ठीक है, किसकी एग्जाम होती है, एलडीसी की। उसमें आया हुआ है इस डेफिनेशन से कि कंजंक्शन किस किस को जोड़ता है, ठीक है। तो वो वर्ड्स को जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा एंड पैराग्राफ्स को जोड़ेगा। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था फेन बुआइज, फेन बुआइज, सबसे पहले तो इसका मतलब बताओ मेरे को, फेन बुआइज का मतलब क्या होता है बताओ। ऐप का मतलब क्या होता है भाई, फोर। ए का मतलब क्या होता है, एंड। एन का मतलब क्या होता है, नोर, ठीक है। और बी का मतलब क्या होता है, बट। ओ का मतलब क्या होता है, और। वाई का मतलब क्या होता है, यट। एस का मतलब क्या होता है, सो। ये किसी ना किसी सेंटेंस को जोड़ रहे थे वहां पर, देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहे थे या नहीं जोड़ रहे थे, बट हमने बट वाला एग्जाम्पल भी किया था वहां पर। तो ये क्या कर रहे थे, दो सेंटेंस को क्या कर रहे थे बताओ भाई, जोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, दो सेंटेंस को जोड़ रहे थे, ठीक है। जब भी ये दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कंजंक्शन। क्या बोला जाता है भाई, कंजंक्शन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फेन वॉइस क्या थे, कंजंक्शन ही थे, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ अगर राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, देखो दो वर्ड हो गए, एक वर्ड ये रहा, एक वर्ड ये रहा, और इन दो वर्ड को जोड़ रहा है एक ये, क्या जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या कहलाएगा बताओ, कंजंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज पुअर एट स्टडी, ठीक है। तो बताओ बट लग गया वहां पर, तो बट क्या था बताओ, वो भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार का कंजंक्शन। यानी कि वो किसको जोड़ा था, दो सेंटेंस को, और दो सेंटेंसेज को जोड़े, उनको भी क्या बोला जाएगा बताओ, क्या बोला जाएगा बताओ, कंजंक्शन, ठीक है। क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन। इतना ही ध्यान रखना है। आगे हम जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आइदर का पेयर और के साथ बनता है, नाइदर का पेयर नोर के साथ बनता है, ऐसे पढ़ेंगे हम वहाँ पर, ठीक है। ये सभी चीज़ें कहाँ पर पढ़ेंगे, जब हम इनको एडवांस पे पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। बेसिक के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो वर्ड, फ्रेजेज, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेज को, पैराग्राफ्स को, जो जिस वर्ड से जोड़ा जाता है उस वर्ड को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, अगले वाला है हमारा अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रीपोजिशन। कौन सा है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ध्यान में रखना, प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ड है ना, नाउन और प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन का, सॉरी प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का किसी भी दूसरी चीज़ से क्या बताए, किसी भी नाउन, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप बताए। क्या बताए, रिलेशनशिप। आप वाला रिलेशनशिप नहीं, वैसे वाला रिलेशनशिप, ठीक है। अगर वो किसी से भी रिलेशनशिप बता रहा है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा बताओ, प्री पोजिशन कहलाएगा, ठीक है। 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 प्री पोजिशन कहलाएगा, ठीक
यानी कि प्रीपोजिशन का यूज क्या है, वो नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप बताया जा रहा है, तो किस वर्ड के द्वारा बताया जा रहा है, विथ के द्वारा। तो विथ क्या होगा बताओ, प्रीपोजिशन। क्या होगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, ध्यान में रखना है, विथ क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। समझ में आ गया होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, प्री यानी होता है पहले, क्या होता है, पहले। ठीक है, और पोजिशन होता है स्थिति, क्या, स्थिति से ध्यान रख लो। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसकी स्थिति चेंज कर दे, उन वर्ड्स को क्या बोला जाएगा भाई, क्या बोला जाएगा, प्रीपोजिशन। क्या बोला जाएगा भाई, बोलो बोलो, प्रीपोजिशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी प्री यानी पहले, पोजिशन यानी कि स्थिति। ठीक है, किसी भी वर्ड के पहले लगकर, कौन से वर्ड, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसका यूज किया जाता है बताओ, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे अगर किसी भी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो नाउन आना चाहिए या क्या आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए। देखो ऊपर वाले जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो उसके आगे क्या आया हुआ है, यू। यू क्या है बताओ, प्रोनाउन। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई ना कोई वर्ब आ रही है, देखो वैसे वर्ब नहीं आती है, उसको वर्ब नहीं, वर्ब अगर मान लो कि उसको वर्ब माना जाए तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा। क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आई एन जी आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, जिरंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ध्यान में रखना। मैं आपको नए वर्ड्स बता रहा हूँ, दो यहाँ पर लिख लेना कोष्टक में, और आपको वो याद करने हैं। अगर मैं टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूँ, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूँ तो इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है भाई। ठीक है, अगर मैं वर सॉरी प्रीपोजिशन के सॉरी अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दूं, आई एन जी लगा दूं। क्या लगा दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा दूं, तो उसको क्या बोला जाएगा बताओ, अभी बताया मैंने, उसको क्या बोला जाता है बताओ, उसको बोला जाता है जिरंड। क्या बोला जाता है, जिरंड। क्या बोला जाता है, जिरंड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटिव बोला जाएगा। और यदि टू 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 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटिव। ठीक है, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आ रहा तो इस टू को क्या बोला जाएगा, प्रीपोजिशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रीपोजिशन बोला जाएगा, ध्यान में रखना। लेकिन इसके बाद में क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं लिखूं प्लेइंग, प्लेइंग में मैंने आई एन जी लगा दिया। ठीक है, तो ये देखो अगर ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा बताओ, जिरंड। क्या बोला जाएगा, जिरंड बोला जाएगा। ठीक है, हमेशा जिरंड नहीं बोला जाएगा। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है या प्रीपोजिशन के बाद में यूज हो रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, जिरंड बोला जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। मैंने बोला कि भाई ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो जिरंड कहलाता है, और प्रीपोजिशन के बाद में यूज होता है तो जिरंड कहलाता है। ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो और अच्छा प्रोग्रेस चाहते हो इंग्लिश में तो आपको ये सभी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, और देखो बेसिकली जिरंड को क्या बोला जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। और इसीलिए मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना है और उसको आपकी कॉपी में लिखना है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तीर का निशान लगाकर लिखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में यदि प्रीपोजिशन के बाद में यदि प्रोनाउन आया हुआ है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बस लिखना है, समझना कुछ नहीं है। जब मैं आपको ये केस पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर
प्रोनाउन यूज हो रहा है तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा बताओ, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया नहीं, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया सभी के। अब चलते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, हमारे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलते हैं। और अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन सिंपल है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अगर देखो इंटरजेक्शन किसको बोला जाता है, अगर हम किसी भी चीज़ को देखकर जो चौंक जाते हैं, ठीक है, जो भी हम उसी वक्त जो करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमको जो भी फीलिंग आ रही है, जो एक्सप्रेस है, हमारा एक्सप्रेशन है, वही क्या कहलाता है, एक्सप्रेसिव मूवमेंट। ठीक है, वो एक्सप्रेसिव मूवमेंट में हमारे हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है, हमारे माउथ से जो वर्ड निकलता है, उस वर्ड को क्या बोला जाता है बताओ, इंटरजेक्शन। क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन। बहुत ईजी है। जैसे हमने कोई लड़की देखी और वो क्या है, सुंदर है, तो क्या क्या बोलते हैं, वो सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो। तो ये वो निकला हमारे मुंह से, तो ये वो क्या है बताओ, ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, उसको देखते ही निकला, पहले नहीं निकल रहा था लेकिन उसको देखते ही निकल गया, यानी कि वो क्या है, एक्सप्रेसिव मूवमेंट। ठीक है, किसी चीज को अचानक देखने पर जो भी हमारे मन में जो फीलिंग आती है, उसी फीलिंग को क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे हमने देखा कोई ओडी कार देख ली, वो व्हाट ए नाइस कार, तो वो ये वो बोल दिया वापस मैंने, जैसे बोला व्हाट ए नाइस कार, क्या सुंदर कार है, तो यहाँ पर वोट ए नाइस कार, तो इसमें किसका यूज किया गया है, इंटरजेक्शन। ठीक है, वोट को किसके रूप में यूज किया गया है, इंटरजेक्शन के रूप में यूज किया गया है। किसके रूप में यूज किया गया है, इंटरजेक्शन के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, ये था आपका एट्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हमने बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और हमने 8 के 8 पढ़ लिए। दोबारा से एक बार इनको देख लेते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले देखो, ये देखो, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था हमारा नाउन। नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है। नाउन को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, काउंटेबल अनकाउंटेबल। उसके बाद में पढ़ा 2 भागों में दोबारा से डिवाइड करके, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। ठीक है, ये आपको देखना है। ये सभी चीज़ें देखो, मैंने आपको बताया अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ रहे हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो आगे बात करते हैं प्रोनाउन की। देखो प्रोनाउन में हमने पढ़ा कि जो नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन की चीज़ें बताई, फिर मैंने पर्सन बताई कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे बोला जाएगा, जो वर्ड क्या करेंगे, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, उनको क्या बोला जाएगा, एडजेक्टिव। वर्ब किसे बोला जाएगा, जो एक्शन या स्टेट अवस्था को बताए उसको क्या बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्या होती है, नाउन से उल्टा होता है, बताया था या नहीं बताया था, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में मैंने बोला देखो एडवर्ब। एडवर्ब बताया, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताया था, बताओ बताओ किसकी बताता है, वर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस और पैराग्राफ को जोड़ता है, उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये बताया। उसके बाद में बात करूँ अगर प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन हमें नाउन और प्रोनाउन का क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, वो वाला रिलेशनशिप नहीं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली। ठीक है, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में बताता है, लेकिन हम इसका यूज, प्रीपोजिशन का यूज भी हमारी रिलेशनशिप में कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई एम लव विथ यू, आई एम लव विथ यू, मैं आपके साथ प्रेम में हूँ। तो ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है ना रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में भी काम आएगी इंग्लिश। ठीक है, तो सीख लो इसको। देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले होता है, ये मैंने बता दिया। अगर प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आ रही है तो किस फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के रूप में आएगी। अगर प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन आ रहा है तो कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमने पढ़ा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यह है कि अचानक से जो फीलिंग आती है हमारे मन में किसी भी चीज़ को देखकर, उस वर्ड को क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन। जैसे वो, वॉट है नाइस कार, ये वोट, ये सभी चीज़ें क्या कहलाएंगी, इंटरजेक्शन कहलाएंगी। उसके बाद में मैंने आपको बताई दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ठीक है, और बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और जिस जिसको ये पीडीएफ चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है, वो पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है राजेंद्र सर गुरु कृपा क्लासेज, राजेंद्र सर
गुरु कृपा क्लासेज का क्लासेज, ये आपको इस पर टेलीग्राम पर सर्च करना है, ठीक है। टेलीग्राम पर ये सर्च कर लेना, आपको चैनल दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपको चैनल नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। किस पर पहुंच जाओगे? टेलीग्राम चैनल पर। और वहाँ पर क्या मिल जाएगी आपको? पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ क्लास कैसी लगी आप सभी को? क्लास में मज़ा आया नहीं आया? सभी को मज़ा आया ना? ठीक है। तो अगली क्लास में जब भी आओ तो इसका रिवीजन करके आना है, और सभी को इस क्लास के नोट्स बनाने हैं। ध्यान में रखना क्या करना है, इस क्लास के नोट्स बनाने हैं, और अगली क्लास में जब भी आओ तो इस क्लास का रिवीजन करके आना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम शायद आर्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो आपको नाउन को पढ़ के आना है, सबसे पहले नाउन पढ़ाया था उसको पढ़ के आना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। समझ में आया नहीं सब कुछ चीज़ें? तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।